एग्जाम्स को रह गए हैं 7 डेज, तो आप एंटर कर चुके हो सेकंड फेज में। द फर्स्ट फेज वाज 30 डेज बिफोर एग्जाम्स, जब आप टॉपिक्स को लेते हो, उनको समझते हो, उन्हें रिव्यू करते हो। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकंड फेज। नाउ द सेकंड फेज इज ऑल अबाउट रिविजन। किस तरह से आप रिवाइज करते हो, किस तरह से आप जो रिवाइज करा हुआ है उसके अंदर से अपने आप को टेस्ट करते हो, क्या आप सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली पढ़ पाते हो या नहीं। ये सब हम करेंगे अपने इस लास्ट फेज के अंदर, बट हमें इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने पूरे शेड्यूल के अंदर डालना है, ये सोचते हुए कि ए, कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए, बी, दैट यू डोंट फेस एग्जॉशन, आपको अपनी नींद प्रॉपर मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर हाईएस्ट हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव प्रिपेयर्ड अ 7 डेज प्लान फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं देन फॉलो दिस प्लान एंड लेट मी नो योर व्यूज ऑन द सेम। इस वीडियो के अंदर हम 2 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 इज प्लान फॉर द नेक्स्ट 7 डेज बिफोर योर एग्जाम्स, एंड नंबर 2 थिंग इज 7 mistakes to be avoided before your exams. So let's begin with the video. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से। अब हमें बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो हम पूरे दिन को डिवाइड करेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में। अगर आप अभी भी अपनी क्लासेस में जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दिस इज हाई टाइम आप अपनी क्लासेस में जाना छोड़ दें। स्कूल में इफ इट इज नॉट नेसेसरी डोंट गो टू स्कूल ऑल्सो, बिकॉज इस टाइम पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम्स। एंड एग्जाम्स के अंदर भी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग हमें तीनों का बेस्ट यूज करना है ताकि हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाए फ्रॉम दीज 7 डेज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे मॉर्निंग से, डे 1 मॉर्निंग। इसके अंदर आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो होगा लिस्ट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। जितने टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जांपल ये 7 टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनको लिस्ट करेंगे, मैथ्स के अंदर ये 7 टॉपिक्स आ रहे हैं उसको लिस्ट करेंगे, प्रायोरिटाइज देम बाय डिफिकल्टी। तो इसके अंदर हम कलर कोड करके, जैसे हम ट्रैफिक लाइट मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर हम रेड, ग्रीन एंड येलो कलर से कलर कोड करेंगे, रेड बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट, लाइक येलो बीइंग द मॉडरेट एंड ग्रीन बीइंग द इजीएस्ट। सबसे पहले हमारे द रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स हमें पता चल जाएंगे जो हमारे लिए सबसे मुश्किल है। नाउ एलोकेट द टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट। नाउ ये हमने किया मॉर्निंग के अंदर। आफ्टरनून के अंदर हम लोग करेंगे वी विल डू अ 2 to 3 hours ऑफ एक्टिव रिकॉल सेशन फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर आप अपने आप को टेस्ट करके देखेंगे ऑन द की पॉइंट्स और द की कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। 4 to 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट नंबर 1। रिव्यू करेंगे जिन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्रू एक्टिव रिकॉल मेथड। लेट मी टेल यू दिस, इवनिंग में एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 7 डेज हम माइंड मैप्स बनाएंगे। जितना हमने पढ़ा है, अगर हमने 5 टॉपिक्स पढ़े हैं तो 5 टॉपिक्स का माइंड मैप, एग्जॉस्टिव माइंड मैप बनाएंगे। एग्जॉस्टिव माइंड मैप बनाने के लिए आप द मेन आइडिया उसे सेंटर में लिखेंगे, उसकी ब्रांचेस निकालेंगे और ब्रांचेस के अंदर की पॉइंट्स लिखेंगे। की पॉइंट्स के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स लिखे उसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अगर कहीं पे 2 या 2 से ज्यादा आइडियाज कनेक्टिंग है तो उनको एरोस के थ्रू कनेक्ट करके देखेंगे। ऐसा करने से यू पुटिंग योर इंटायर माइंड ऑन द पेपर सो दैट आपको एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच में रिलेशनशिप एकदम क्रिस्टल क्लियर पता हो। सो ये हम एवरी इवनिंग करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पिक करेंगे सब्जेक्ट 2 and 3। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डे 2। सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 पिक करेंगे जिसके अंदर हम एक्टिव रिकॉल मेथड करेंगे यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। मतलब 25 मिनट्स में एक टॉपिक को फिनिश करेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 25 मिनट्स में दूसरे टॉपिक को फिनिश करेंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ऐसा करके हमें 4 to 5 टॉपिक्स फिनिश करने होंगे और वो करने के बाद आपने रिवाइज कर लिए हैं आराम से 4 to 5 टॉपिक्स मॉर्निंग में ही। नाउ यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एंड हम सॉल्व करेंगे अपना पहला सैंपल पेपर ऑन द सब्जेक्ट जो हमने कल पढ़ा था, दैट इज सब्जेक्ट नंबर 1, द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। नाउ आफ्टरनून के अंदर व्हाट वील डू इज वील पिक अप 3 to 4 टॉपिक्स और उसके अंदर वी विल एक्सप्लेन इट टू आवर फ्रेंड। ओके, दिस इज अनदर वेरी गुड मेथड ऑफ रिविजन जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा करने के बाद आप एक दूसरे से क्विज भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ऐसा करके आपके अगेन 3 to 4 टॉपिक्स आज के दिन में रिवाइज हो गए। एंड इवनिंग में अगेन वी मेड अ माइंड मैप ऑफ व्हाटएवर वी स्टडीड इन द डे। 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर हमने 4 to 5 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट पढ़े, तो उन सब के आपको माइंड मैप्स बनाने हैं। राइट, नाउ मूविंग टू डे नंबर 3। डे नंबर 3 के अंदर हम फोकस करेंगे अपने वीक एरियाज पे। यहाँ पे हम पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 4 एंड सब्जेक्ट नंबर 5 को। मॉर्निंग के अंदर हम फोकस रिविजन सेशन करेंगे फॉर 2 to 3 hours जिसके अंदर हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को पिक करेंगे। अब हम रिविजिट करेंगे टॉपिक्स फ्रॉम डे 2। डे 2 के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स करे थे सब्जेक्ट 2 के और सब्जेक्ट 3 के। यू कैन पिक ईदर सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 और उसको इस टाइम पे रिवाइज करेंगे। रिविजन के लिए इसके अंदर एक तरीका हो सकता है, या तो इसके अंदर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, कोई क्विज कर सकते हैं, या आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू इसे रिवाइज करके देख सकते हैं। आफ्टरनून के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड सैंपल पेपर।
एंड इवनिंग के अंदर हम अपने सब्जेक्ट 5 को पिक करेंगे। सब्जेक्ट 5 के 2 to 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और रात को सोने से पहले हम माइंड मैप बनाएंगे फ्रॉम बोथ सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। वी मूविंग टू डे 4 जहां पे हम सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6 को कवर करेंगे। मॉर्निंग के अंदर हम रिवाइज करेंगे जो हमने डे 3 पे किया था। हम कुछ इजी टॉपिक्स पढ़ेंगे और उस पे 2 to 3 आवर्स का फोकस्ड रिवीजन सेशन बनाएंगे। आफ्टरनून में इट्स टाइम टू फोन अ फ्रेंड जिसके साथ आप अगेन रिवाइज करेंगे 3 to 4 टॉपिक्स। आप एक्सप्लेन करेंगे, क्विज करेंगे एंड दैट्स हाउ यू विल रिवाइज 2 to 3 टॉपिक्स। तो आपने मॉर्निंग के अंदर रिवीजन करी, आपने आफ्टरनून में करी एंड इवनिंग में आप करेंगे माइंड मैप ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स जो आपने आज कवर करे। मूविंग ऑन टू डे 5। डे 5 के अंदर हम पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक बच गए हैं अगर कोई बचे हैं तो। आफ्टरनून के अंदर आप रिव्यू करेंगे पास्ट ईयर पेपर को जो आपने सुबह सॉल्व किया था। क्विज करेंगे जो आपने एक दिन पहले पढ़ाई करी थी, दैट इज डे 4। और इवनिंग के अंदर आप करेंगे फोकस्ड रिवीजन सेशन एंड यू विल मेक माइंड मैप। ये तो थे 5 डेज का प्लान जिसके अंदर हमने नाइट के अंदर माइंड मैप्स रखे हैं। एवरी डे जो हमने पढ़ा है एक दिन बाद उसे रिवाइज करने के लिए या तो हम सैंपल पेपर्स कर रहे हैं या हम उसको एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हमने इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं ताकि आप बोर ना हो एक ही टेक्निक से पढ़ते पढ़ते। सो फॉर नेक्स्ट 2 days हम लोग डेडिकेटेड टाइम देंगे फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका एग्जाम है, राइट? उसको आप इनमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड बिफोर योर एग्जाम्स। मिस्टेक नंबर 1 इज ट्राइंग टू लर्न एंटायरली न्यू टॉपिक और चैप्टर एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि लास्ट मिनट पे आपको किसी ने बता दिया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए एंड आपने उसकी बात मान के उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा करने से क्रैमिंग लीड्स टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड और उसकी वजह से होती है कंफ्यूजन और जिसकी वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रिटेन करना जो भी आपने लर्न किया है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज करना है एंड रीइंफोर्स करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मिस्टेक नंबर 2, नेग्लेक्टिंग स्लीप। हमें ऐसा लगता है कि सिलेबस को फिनिश करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी पुल एन ऑल नाइटर और जल्दी से सिलेबस को खत्म कर देते हैं। बट क्या आप जानते हो कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी कंसोलिडेशन और आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। अगर आप स्लीप पूरी नहीं लेंगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज लो हो जाएंगी एंड आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सो एग्जाम के अंदर मेक श्योर कि आप 7 to 8 आवर्स की एटलीस्ट स्लीप जरूर लें। स्किपिंग प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको लगता है कि रिवीजन फेज मतलब कि आपको सिर्फ रीड करना है एंड रीड करना है तो आपको एग्जाम में आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं। जितने प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी स्ट्रेटजी डेवलप होगी। नंबर 4 मिस्टेक दैट वी मेक इज ओवरलोडिंग ऑन स्टडी मटेरियल। हम बहुत सारी बुक्स लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं और उसी को फिनिश करने में पूरा टाइम लगा देते हैं। रादर देन दैट हम लोगों को एक ही बुक से पढ़ाई करना है, कोर सब्जेक्ट पे, कोर मटेरियल पे फोकस करना है, की कॉन्सेप्ट और समरी का ध्यान रखना है एंड हमारी क्वालिटी ऑफ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है मोर देन द क्वांटिटी ऑफ रिविजन। इग्नोरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अगर आप भी ये गलती करते हो सो स्टॉप डूइंग दैट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, डिहाइड्रेशन होगी, दैट विल लीड टू फटीग, हेडेक, डिक्रीज कंसंट्रेशन एंड आप वो डेफिनेटली नहीं चाहते हो अपने एग्जाम के अंदर। पैनिकिंग और ओवरथिंकिंग, अलाउइंग एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स टू डोमिनेट योर माइंड। स्ट्रेस, पैनिक, ये सब एग्जाम्स में होना बहुत नॉर्मल है बट इसको कंट्रोल कर पाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन जिससे कि आप काम और कंपोज रहें। एंड द लास्ट मिस्टेक इज निग्लेक्टिंग द एग्जाम लॉजिस्टिक। डेट, टाइम, लोकेशन, प्रिपेयर नहीं है आप एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्या लेकर जाना है, कितने बजे लीव करना है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, ये सारी चीजों के बारे में ना सोचना आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकता है। सो आपको ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स को भी शेड्यूल करना होगा। अपने एडमिट कार्ड, अपनी स्टेशनरी और इंपॉर्टेंट आइटम्स को पहले से ही रेडी करें। 7 days बिफोर एग्जाम इन सब चीजों को रेडी करके बैग बना के पुट इट असाइड सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप इन चीजों की वजह से स्ट्रेस ना करें, राइट? सो दैट वाज इट and do let me know that if you are ready for your exams. Now it's time for another challenge. Now the challenge for next 7 days is to restrict your screen time to just 30 minutes. अगर आप इस challenge को लेना चाहते हैं so give a thumbs up in the comment section and say I accept the challenge. For next 7 days you will not use social media more than 30 minutes. So उसके बाद you can go back to normal but not right now. With this I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.